बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टैलेंट एंड नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं अब्दुल्ला खालिद। हम अपने कंप्यूटर के सिलसिले की क्लास नंबर 8 में आज मौजूद हैं, जिसमें हम विंडो बेसिक्स की लास्ट क्लास जो है उसको करेंगे। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं नए आने वाले तमाम लोगों से मुखातिब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास होगी। पहली की जो है हमने अपनी क्लास में जो आज पढ़नी है वो है हमारी की कंट्रोल प्लस एस्केप। अगर तो ये की मैं पहले बता चुका हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ये की दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इसको हम Full speed. कंट्रोल एस्केप, Control escape. Cortana. यहाँ पे इसने कर्टाना बोला। बात ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर हेल्ड हो रहा है या वायरस की वजह से आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, आपके विंडोज़ मेन्यू जो हैं वो ओपन नहीं हो रही, तो उसके लिए हमारे पास विंडो का बटन तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी विंडोज़ ओपन नहीं होती स्टार्ट मेन्यू, तो आप कंट्रोल प्लस एस्केप भी करके अपनी मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की हम आज पढ़ेंगे हाउ टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर, कि हम किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं किसी ड्राइव में चला जाता हूँ। Blank E. Enter. File Explorer. यहाँ से मैं किसी फाइल को End. लेता हूँ। Not selected. Reset. Win10 Tech Talks folder. Swori Kai Dua. WAV. Talks चलें। folder. टॉक्स फोल्डर, मैं इसको यहाँ से रीनेम करता हूँ। रीनेम करने की शॉर्ट की है F2। F2. Edit. Talks folder. Zip. Type and text. एडेड बॉक्स डॉट जिप। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब हमने किसी चीज़ को रीनेम करना है, जैसे कोई फाइल है उसका फॉर्मेट MP3, MP4, डॉट जिप, डॉट FLV, डॉट M4A, कोई भी हो, तो आपने उस फाइल को रीनेम करते हुए खासतौर पे फाइल फोल्डर को रीनेम करना कोई मसला नहीं। ये फाइल है जैसे आप देखें, इसके आपने एंड का बटन दबाएं, लेफ्ट एरो को यूज करें, EIZ period. ठीक है। ये जो पीरियड है R period. ZIP. ये है एक्सटेंशन। अगर हम इसको सारी को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से Blank. हमने सारी को डिलीट कर दिया। अब हमें अगर देखें, मैं लिखता हूँ TAKS. टॉक्स, ठीक है, चले मैंने खाली टॉक्स ही लिखा। और अब अगर मैं खाली टॉक्स लिखूंगा तो ये फोल्डर करप्ट हो जाएगा क्योंकि ये जिप फोल्डर था। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, Talks period. ZIP. डॉट ZIP मुझे Zip. लिखना Enter. पड़ेगा। Swap talks folder. Ziptex. Zip. ठीक है, ये देखो, F2. End. इसको मैं Blank P. Blank यहाँ से P. एक दफा आपके सामने दोबारा इसको करता हूँ। Blank. Blank. TAKS. Talks period. ZIP. Zip. And swap talks. Zip. देखें, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसका एक्सपेरिमेंटल आपको ये कर दूं, एक्सपेरिमेंट F2. फॉर एग्जांपल। Period. End. P. Blank. PIZ. Period. मैंने डॉट ZIP उड़ा दिया। Enter. अब देखें, Rename dialog. If you change a file name extension, the file might become unusable. Are you sure you want to change it? Yes button to act. कहता है कि अगर आप किसी की फाइल की एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि आपकी फाइल जो है वो माइट बी बिकम अनयूजेबल, कि आपकी फाइल अनयूजेबल हो जाएगी अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। तो हमें इसकी एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। हम इसको यहाँ पे No but नो enter. कर Audi. देते हैं। Swori talks. Zip. ओके, अब किसी भी फाइल को तो हमने कर लिया। फोल्डर, Home. $app.dat. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AB डाटा, उसको डैट बोल रहा है, मैं इसको F2. Edit. F2 करता हूँ और हम Blank. Blank. नाम लिखते हैं आप A B U A up the K A Khalid D A T A data and Abdullah Khalid data. ठीक है। इस तरह हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को रीनेम
कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट की को देखते हैं, जो कि है हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, कि हम एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी जगह रहते हुए जहां हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे, जैसे मैं इस वक्त लोकल डिस्क ई में हूं, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन फॉर नेस्ट, Control Shift N. Not selected Abdullah Khan. New folder 2. न्यू फोल्डर 2। Right to अब left इसको pairs R E D L O F double E N blank. हमने बैक स्पेस करते हुए सारे को रीनेम करके अब हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं E X P E R I E N T. Experiment O N D E R folder and win experiment folder. मैंने एक्सपेरिमेंट फोल्डर यहाँ पे बना दिया। फोल्डर को बनाने की थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की तीसरी की। नेक्स्ट की के ऊपर चलते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा डिलीट के हवाले से बताना चाहूँगा। अब फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल फोल्डर जो है वो यहाँ मौजूद है। अगर मैं इस पे खाली डिलीट का बटन दबाता हूँ, Delete folder dialog. Are you sure you want to move this folder to the recycle? No. Yes button. मैं इस पे यस बटन करता हूँ स्पेस से। अब मैं रिसाइकल बिन में जाता हूँ। Windows M desk R RS R recycle enter. Recycle bin item E experiment folder. ये देखें, ये रिसाइकल बिन में यहाँ मौजूद है ये फोल्डर। मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। रिसाइकल बिन कंप्यूटर में एक डस्टबिन का काम करती है, यानी आप जो चीज़ें डिलीट करेंगे वो टेम्परेरी तौर पर या आर्जी तौर पर उनको रिसाइकल बिन में फेंकता जाएगा। आप अगर गलती से किसी फाइल को डिलीट कर दें डिलीट बटन दबा के, तो उस फोल्डर या फाइल को आप रिकवर कर सकते हैं। कहाँ से? रिसाइकल बिन से। मैं इसके ऊपर एंटर कर देता हूँ। Experiment OK cans general restore button space. रिस्टोर करके इसको वापस ले जाता हूँ। Restore button to add. ठीक है। Alt F4 recycle Alt F4 desktop. Items V. ओके। Windows E experiment folder. ये देखें, ये ई ड्राइव के अंदर दोबारा फोल्डर आ गया। डिलीट का फंक्शन बताया मैंने आपको, ये हो गया टेम्परेरी डिलीटिंग फाइल और फोल्डर। और परमानेंटली किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है? शिफ्ट प्लस डिलीट। ये देखिए, Shift delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Are you sure you want to permanently delete this folder? Experiment folder. Date created 5/8/2020. ठीक है। ये कह रहा है कि क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? हम स्पेस कर देते हैं। Items view और ये परमानेंटली अब मैं Windows आपको रिसाइकल बिन में दिखाता हूँ। R recycle enter. ये देखें, रिसाइकल बिन में इसके नाम का फोल्डर अब मौजूद नहीं है। Alt F4 ये थी हमारी डिलीट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि हमने किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर ऑप्शन या एप्लीकेशन मेन्यू लेना हो तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस F10 का यूज करना है। Windows 7 Terry T Talks Zip. अब मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10 जो है उसको प्रेस करूंगा। Shift F10 Context Menu to nav. ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है जो है वो खुल गया है। इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जिसमें कॉपी कट पेस्ट मूव रिस्टोर रीनेम डिलीट सेंड, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर हम किसी भी फाइल एंड फोल्डर के ऊपर उसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लेना चाहते हैं या उसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं, उसकी एप्लीकेशन बार खोलना चाहते हैं, तो शिफ्ट प्लस F10 हम यूज़ करेंगे। मेन्यू को ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन दबाएंगे, तो वो हमने दबा के उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा लास्ट की आज की मैं आपको बताऊंगा, हम हेल्प पढ़ सकते हैं किसी भी विंडो की, किसी भी प्रोग्राम की, उसके ऊपर रहते हुए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं गोल्ड वेव खोल देता हूँ यहाँ पे। For a list of अब यहाँ पे अगर मैं F1 दबाऊं, once you pick a top, ये देखें, ये उसकी हेल्प सारी menu commands book
close? How do I book close? How do I book open? 8 items. मैंने इस पे राइट एरो किया तो वो Level 1. Topic convert 1 file. ठीक है। ये सारी हेल्प आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर एप्लीकेशन की, किसी भी विंडो की आप हेल्प जो है वो आप इस तरीके से F1 दबा के पढ़ सकते हैं। तो Alt F. ये थी आज की हमारी जो There is no open file. शॉर्ट कीज जो हमने स्टडी Space. की। Speech. उम्मीद है कि ये आपको समझ आएंगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी रब्ता कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह क्लास नंबर 9 में आपसे मुलाकात होगी। अब्दुल्ला खालिद को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।